हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एच के। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर फॉरेक्स मार्केट की। अगर आप लोग नए हो फॉरेक्स मार्केट के अंदर या फिर आप लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक्स पॉइंट, ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, रिस्क मैनेजमेंट, इन डिटेल्स के अंदर आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन, फॉरेक्स मार्केट क्या है। सिंपल डेफिनेशन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, फॉरेक्स का मतलब है फॉरेक्स एक्सचेंज। जब आप एक देश की करेंसी बेचकर दूसरे देश की करेंसी खरीदते हैं तो उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेक्स एक्सचेंज। जब आप एक देश की करेंसी बेचकर दूसरे देश की करेंसी खरीदते हैं तो उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है जहां रोजाना $7 ट्रिलियन से ज्यादा का लेन देन होता है। बेसिक्स जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉरेक्स हमेशा करेंसी पेयर में होता है, जैसे EUR, USD या GBP, USD। बिगिनर्स को हमेशा मेजर्स पेयर का यूज करना चाहिए जिनमें यूएसडी हो। बिगिनर्स हमेशा वहां से स्टार्ट करें क्योंकि इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा XAU USD, BTC USD। यहाँ पे सिल्वर भी आपको दिखाई दे रहा होगा XAG USD। बिगिनर्स को हमेशा इन पेयर्स के अंदर स्टार्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पिप्स की। फॉरेक्स मार्केट के अंदर पिप्स क्या होता है। दोस्तों, आपको ये जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है 94, लास्ट के जो डिजिट है 94, 95, इसको फॉरेक्स मार्केट के अंदर पिप्स बोलते हैं। लेकिन मैं पॉइंट्स बोलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है लिवरेज। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट के अंदर लिवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका आपको फायदा भी है और नुकसान भी है। आप एक छोटा सा अमाउंट दे के बड़ा ट्रेड ले सकते हो। वहां पे आपको एक बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है और बड़ा लॉस भी हो सकता है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ट्रेडिंग का फॉरेक्स मार्केट के अंदर तो आप लीवरेज को ज़्यादा ले सकते हो। अगर आप नए हो तो लीवरेज को कम ही रखना, ये आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कैसे शुरू करें। सबसे पहले आपको एक फॉरेक्स ब्रोकर चुनना होगा। काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं इंडिया के अंदर, एक्सएनएस, एक्सएम, वेंटेज। आप इन सारे ब्रोकर्स के अंदर है जो अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको, इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना लीगल नहीं है। काफ़ी सारे लोग हैं जो फंडेड अकाउंट के अंदर भी ट्रेड करते हैं, वो वहाँ से पे आउट जनरेट करते हैं। काफ़ी सारे लोग उसे फ्रीलांस इनकम दिखाते हैं। काफ़ी सारे लोग उसे दिखाते हैं कि मैं यहाँ पे इस कंपनी में जॉब करता हूँ, तो उस हिसाब से ये सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले डेमो अकाउंट के अंदर ट्रेड करना होगा। सबसे पहले आप लोग डेमो अकाउंट के अंदर $10,000 का डिपॉजिट करो। एक सेटअप चुनो, उसको कम से कम 15 से 20 दिन ट्रेड करो। एक्सेल सीट बनाओ या ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, उसके अंदर लिखो मैंने यहाँ पे बाय किया, सेल किया, इतना मेरे को प्रॉफिट हुआ, इतना मेरे को लॉस हुआ। दोस्तों, आप लोग रियल मनी से ट्रेड करने से पहले डेमो अकाउंट के अंदर ट्रेड करो, ताकि आपको पता लगे कि एक लॉट के अंदर हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, लिवरेज क्या होना चाहिए, सारी चीजें आपको पता लगेगी। आजकल सभी फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर है जो डेमो अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। फॉरेक्स के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाला सॉफ्टवेयर मीटा 5 है। आप एक बार मीटा 5 को डाउनलोड करो, उसके अंदर ट्रेड करो, ताकि आपको पता लगे कैसे मेरे को बाय करना है, कैसे मेरे को सेल करना है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, लॉस के बारे में भी सोचना है। लेकिन लॉस आपका लिमिटेड कब होगा, जब आप लोग इसके अंदर स्टॉप लॉस का यूज करोगे। अगर आप लोग स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हो तो इसके अंदर आपका सारा कैपिटल है जो खत्म हो सकता है। आपको हमेशा एक ट्रेड के अंदर रिस्क मैक्सिमम 1% या फिर 2% लेना है कैपिटल का। जैसा कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1,000 या फिर 2,000 का ही एक ट्रेड के अंदर रिस्क लेना है। आपको मिनिमम रिस्क वार्ड रेशियो 3 का टारगेट रखना है, इससे कम आपको टारगेट नहीं रखना है। फॉरेक्स कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। आप पहले डेमो के अंदर ट्राई करो, उसके बाद थोड़ा अमाउंट डालो रियल अकाउंट के अंदर, फिर आप देखो कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एक ही सेटअप को आपको फॉलो करना है 1 से 2 महीने तक। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्या गलती आप कर रहे हो या फिर आप लोग पैसा कमा रहे हो, किस तरीके से आप पैसा कमा पा रहे हो।
आपके सामने ड्रॉ डाउन फेज भी आएगा। आपको क्वांटिटी कब डबल करनी है, ड्रॉ डाउन फेज के बाद में आपको क्वांटिटी डबल करनी होती है। आपको पैसा दिखाई दे रहा है कि मुझे कंटिन्यू पैसा बनता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बार हमेशा हर एक सेटअप फेल होता है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन फेज, जहाँ पे आपका लॉस होगा। यहाँ पे आप लोग एक क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे आपको पता लगेगा मेरा कैपिटल डबल हो चुका है, आप लोग डबल कैपिटल पे दो गुना क्वांटिटी का यूज करके है जो अपना कैपिटल को खत्म भी कर सकते हो, क्योंकि ड्रॉ डाउन हमेशा प्रॉफिट के बाद में आता है। जैसे ही आपका प्रॉफिट हो रहा होगा, आप लोग क्या करोगे, डबल क्वांटिटी कर दोगे, तो उससे आपका कैपिटल है सारा का सारा खत्म हो जाएगा। आपको हमेशा ड्रॉ डाउन के बाद में ही क्वांटिटी को डबल करना चाहिए, ताकि यहाँ से जो पंप मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, उससे हम सर्वाइव कर सकें, हम प्रॉफिट को बढ़ा सकें। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।